चलिए दोस्तों, हम लोग आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये आपका दोस्तों पार्ट 4 होने वाला है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर दोस्तों ये पार्ट 4 होगा। पार्ट 3 तक मैंने आपको 22 क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उन वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो आप उनको जाके देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो उनको आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों घन घनाभ बेलन चैप्टर के आगे क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों आपसे एक चीज़ और बता दूं, वीडियो के लास्ट में जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो उस वीडियो में तो मैं पूछ नहीं पाया था, मैंने आपको रीजन भी बताया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आपको सब लोग को आंसर देना है। यदि आप आंसर नहीं दे पाते तो आप नीचे कमेंट में लिख देंगे कि मुझे यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके व्हाट्सअप ग्रुप पर आप भेजेंगे, तब वहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जितने क्वेश्चन बाकी बचे हुए, तो पहले आपको बता दें कहाँ तक हो गए थे। तो देखिए आपका 22वां नंबर क्वेश्चन जो था ये हमने कंप्लीट करा दिया था। तो अब यहाँ से आपको 23वें नंबर क्वेश्चन से चलना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 23वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 44 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का है। तो इस कागज को मोड़कर एक ऐसा बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आपको यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले यदि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे कोई भी आगे का नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अभी का भी सब्सक्राइब करिए। अब चलिए हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका एक आयताकार कागज है, उसके बाद ये आपकी 44 दी हुई है, ये आपकी 10 दी हुई है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इस कागज को मोड़कर एक ऐसा बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तो मतलब कि दोस्तों इसको किसके परिता मोड़ा जा रहा है, लंबाई की परिता इसको आपको मोड़ देना है। और इसकी जो चौड़ाई है ये आपकी 10 है, तो ये आपकी ऊंचाई के रूप में परिवर्तित हो जाए जब बेलन बने। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों 23 नंबर को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कहाँ है। ये हो गया 22वां और ये हो गया आपका 23वां। तो देखिए मान लीजिए ये आपका कोई कागज है जिसकी यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई दी हुई है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर और जो आपकी लंबाई है वो है आपकी 44 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसको इस तरह मोड़ना है कि जो बेलन की ऊंचाई बने वो है आपकी 10 सेंटीमीटर बने। तो ये आपकी बेलन की ऊंचाई हमने 10 सेंटीमीटर कर दी। अब आप ये बताइए, आपने जिस कागज़ को मोड़ा है, मान लीजिए आपने इस कागज़ को मोड़ा है, तो आपने इस कागज़ को मोड़कर जब बेलन बनाया है, जो यह 44 थी आपकी इसकी परिधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो जी हाँ, बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी। जो ये आपका 44 था, ये आपके जो आधार है, वृत्ताकार आधार, इसकी परिधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो वही दोस्तों यहाँ पर है। तो जो आपका ये 2πr है ये आपका 44 हो जाएगा। परिधि आपकी क्या होती है वृत्ताकार आधार की, तो वह होती है 2πr। और जब इसको दोस्तों मोड़ा जाएगा तो ये आपका इसी रूप में तो मुड़ेगा, यही आपकी 44 हो जाएगी। 2πr किसके बराबर हो जाएगा, 44 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो आर का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा, आर का मान आ जाएगा 7। अब देखिए 10 आपको ऊंचाई दी हुई है पहले से, कि बताया गया है कि आपको बेलन इस तरह मोड़ना है कि ऊंचाई आपकी बेलन की 10 सेंटीमीटर हो। तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पहले से ही दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए आपको आयतन वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिख दिया हमने, उसके बाद 10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों यही आपका इस क्वेश्चन का 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका, एक कमरे की ऊंचाई चौड़ाई लंबाई क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में, पहले आपकी ऊंचाई है, फिर चौड़ाई है, फिर लंबाई है, तो इनका अनुपात 3:5:7 है। प्रत्येक बीमा को 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर होगा। तो कमरे की बीमाएँ आपको दोस्तों ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए ये आपका कोई कमरा है। अब देखिए पहले आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सिर्फ दोस्तों बात दीवारों की हो रही है, ना आपके छत की बात हो रही है, ना आपके फर्श की बात हो रही है। क्वेश्चन आप देखिए बुक यदि आपके पास हो तो सिर्फ और सिर्फ जो बात हो रही दीवारों की बात हो रही। दीवारें कौन कौन सी होंगी, एक आपकी ये दीवार हो जाएगी, एक आपकी ये दीवार, एक आपकी ये दीवार और एक आपकी ये दीवार। तो 4 दीवारें ये हो गई। यदि हम आपसे बोलें
कि इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तब आप क्षेत्रफल कितना निकाल के देंगे 2HL+B। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। चलिए इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ मैं आपको। देखिए कैसे आएगा। यदि हम आपसे बोलें कि इसका क्षेत्रफल निकालिए आप, कितना आएगा, तो आएगा इसका H×L। फिर देखिए हम आपसे बोलें कि इसके पीछे वाले का क्षेत्रफल निकालिए, कितना आएगा, तब आप फिर बोलेंगे इसका भी आएगा H×L। अब हम आपसे बोलें कि इसका निकालिए, तो इसका दोस्तों कितना आएगा, देखिए ये आपकी B है और ये आपकी H है, तो इसका आ जाएगा BH। फिर आपसे इसका बोलें तो इसका निकालिए, कितना आएगा B×H। जब आप जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा आपका 2LH आएगा प्लस उसके बाद 2BH आएगा। अब यहाँ से 2H कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा L+B, आपका यही अंदर बच जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इसको निकालना था। तो ये आपकी चारों दीवारों का क्या आ गया, क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो आपके ऊंचाई हो गई और जो आपकी चौड़ाई हो गई और जो आपकी लंबाई हो गई, उसका अनुपात कितना है 3 अनुपात, उसके बाद आपका 5:7 का अनुपात है। तो हमने मान लिया दोस्तों x, तो देखिए आपकी कमरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5x, लंबाई कितनी हो जाएगी 7x। अब ये हम लोग की आपकी ऊंचाई जो है 3x है, उसके बाद देखिए जो आपका चौड़ाई है वह 5x है और जो लंबाई है 7x है। अब यहाँ पर हम आपसे बोलेंगे सभी जो आपकी विमाएँ हैं इनमें आपको 50 सेंटीमीटर की वृद्धि करनी है। तो ये सब आपकी मीटर में है, जो मैंने माना हुआ है सब मीटर में माना हुआ है। आपसे बोलेंगे 50 सेंटीमीटर की आप इन विमाओं में वृद्धि कर दीजिए। तो H3x, अब देखिए 0.5 क्यों, तो अभी सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो आपका 0.5 मीटर आएगा। तो सब दोस्तों विमाओं में कितने की वृद्धि होगी 0.5 की, 0.5 की, 0.5 की। तो सब में जोड़ दिया। अब देखिए आपको फार्मूला लगाना है जो मैंने अभी आपको बताया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या होता है A = 2HL+B। तो अब देखिए जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है उसको रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब विमाओं में वृद्धि कर दी जा रही तब आपका क्षेत्रफल कितना हुआ जा रहा है। जब आपकी सभी विमाएँ 50% बढ़ा दी जाती हैं तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है 28 वर्ग मीटर। तो विमाओं को बढ़ाने पर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये वाला क्षेत्रफल आपको दिया गया है। अब देखिए आपको मान पता है H का मान कितना आया है 50% वृद्धि के बाद इतना, L का इतना आया है, B का इतना, सबको रखा दोस्तों। यहाँ से देखिए आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी जो होगी आपकी इस तरह की। तो ये आपकी इक्वेशन प्राप्त हो गई। यहाँ से देखिए आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा, यहाँ से आपको 9 कॉमन मिलेगा। जब आप 9 कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा 8x² + 2x - 3 = 0। अब देखिए इसका आपको फैक्टर करना है। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका 8 × 24 करना है, तो 6 × 4 करेंगे तो 6 में 4 घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा, 6 × 4 आपका 24 हो जाएगा। तो इस तरह फैक्टर करेंगे, इसका ये फैक्टर आएगा। तो ओवरऑल जो आपका फैक्टर आएगा 2x - 1 × 4x + 3 आएगा। तो यहाँ से देखिए अब आपको पता है जितने भी जो आपकी मापें होती हैं किस में होती हैं, धनात्मक होती हैं। यदि इससे निकालेंगे तो ऋणात्मक आएगा, निगेटिव आएगा, इससे निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव वाला हम लोग ले लेते हैं। तो कितना बचेगा 2x - 1 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब दोस्तों ये आया x का मान। अब हम लोग को ज्ञात करना है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो L बराबर कितना था दोस्तों आपका 7x, तो 7 × 1/2 3.5। इसी तरह B बराबर आपका था 5x, तो ये आपका 2.5 मीटर आ जाएगा। इस तरह ये आपका 1.5 मीटर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको निकालना था इस क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगी। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपका 36 दोस्तों लिखा हुआ है। 36 मीटर लंबाई × 16 मीटर चौड़ाई के हाल के अंदर की दीवारों, 4 दीवारों का प्लास्टर कराने का खर्च आपका दिया हुआ है। आपकी 4 दीवारें हैं उनमें प्लास्टर कराने का खर्च दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है हाल की ऊंचाई तथा अन्य कारक समान होते हुए यदि हाल के समान आयतन का वर्गाकार हाल बनाया जाए। अभी जो आपका हाल है ये आपका आयताकार हाल है, लेकिन यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर कर दी जाए तब दोस्तों आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि दीवारों को प्लास्टर कराने में जो आपकी प्रतिशत बचत होगी कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। 25 नंबर का यहाँ पर मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। तो ये आपका हो गया 29, ये 28 और ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो हाल की ऊंचाई होगी कितनी होगी, माना हाल की ऊंचाई यहाँ पर हम लोगों ने h मीटर मान ली, क्योंकि आपको ऊंचाई नहीं दी हुई, सिर्फ आपको यहाँ पर 36 × 16, 36 आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। तो ये दिया हुआ है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला 2HL+B। तो यहाँ से देखिए h का मान नहीं पता, तो जो हम लोग का
आंसर आएगा 104 मीटर स्क्वायर आएगा। फिर देखिए अब हम लोग मान लेते हैं यदि आपका जो हॉल है उसकी जो सभी भुजाएं वर्गाकार हैं, तो जब आपका हॉल वर्गाकार होगा तब आपकी भुजा कितनी होगी, ए होगी। जब आपका हॉल वर्गाकार होगा तब आपकी भुजा ए होगी, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा आपका दोस्तों, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों जब मैंने इसका पार्ट 1 डाला हुआ तो मैंने आपको बताया था कोई भी आपका क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी आपका आयतन हो, आयतन आपका क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू आपका ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपका कितना आया, ए स्क्वायर आया। उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई आपकी देखिए हाल की, देखिए यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि जो आपका हाल है वो आपका, देखिए वही कोई आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ कि जो आपका हॉल है वो आपका वर्गाकार किया जा रहा है। हॉल वर्गाकार करने का मतलब ये दोस्तों कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा सब बराबर कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि जो आपकी ऊंचाई है वो भी दोस्तों आपकी बराबर होनी चाहिए। हॉल वर्गाकार दोस्तों करने का मतलब ये है कि आपके हॉल के जो फर्श की जो दोस्तों सारी भुजाएं आपको बराबर दिखनी चाहिए। अब आपसे ऊंचाई की बात नहीं की जा रही, तो ऊंचाई इसलिए हम लोग अभी एच ही मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर बोला गया है कि समान ऊंचाई, जब आपसे क्वेश्चन मैंने बोला था समान ऊंचाई तथा समान कारक होते हुए क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ था, एच लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग यदि ऐसा कुछ होता तो ए ले लेते, लेकिन यहाँ पर एच लिया हुआ है। अब देखिए क्या है, जो वर्गाकार हॉल का आयतन होगा वही आपके आयताकार हॉल का आयतन होगा, क्योंकि सभी कारक यहाँ पर आपसे बोला गया था समान है। तो अब देखिए ए स्क्वायर एच हो जाएगा आपका जो वर्गाकार हॉल का आयतन है। अब आपको आयताकार हॉल का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई आपकी 36 है, चौड़ाई आपकी 16 है, ऊंचाई एच है, तो इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ए का मान निकालेंगे, कितना आएगा, ए बराबर आया 24 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके वर्गाकार हॉल में जो आपकी भुजा होगी उसकी प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी, 24 मीटर होगी। तो यहाँ पर देखिए अब वर्गाकार हॉल की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अभी तो हम लोगों ने किसके लिए ज्ञात किया हुआ था, आयताकार दीवारों का क्षेत्रफल कितना था, 104। अब हम लोग क्या करेंगे कि वर्गाकार दीवारों के क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना आएगा, 96 एच। क्यों आएगा ऐसा, देखिए ये आपका 2h आपको फार्मूले में होता है, और ये 24 क्या हो गई आपकी भुजा। जहाँ पर हम लोगों ने l प्लस बी लिखा हुआ था, यहाँ पर अब आपकी l भी 24 है, और जो आपकी b है वो भी आपकी 24 हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हाल है वर्गाकार हो गया, तो इसलिए। तो इसको जोड़ेंगे आएगा 96 एच। अब देखिए आपको निकालना था कि जो आपके व्यय में, खर्च में कितनी कमी होगी या फिर कितनी बचत होगी, ये आपको निकालना था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि दीवारों के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो गई। मान लीजिए आपका पहले आयताकार था, बाद में उसको वर्गाकार किया गया, तो कुछ क्षेत्रफल कम हुआ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आयताकार का जो क्षेत्रफल था वर्गाकार के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 8h। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8h दोस्तों आपका जो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है वह आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना था, व्यय में प्रतिशत बचत। तो बचत निकालने के लिए क्या होगा कि जितना आपका क्षेत्रफल कम हुआ और पहले आपका जितना क्षेत्रफल था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो देखिए अभी आपका कमी कितनी हुई, 8h हुई। पहले आपका कितना था, 104h, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कितना आया, 7.7% लगभग। तो कुल मिला के दोस्तों यदि आपका जो हाल आयताकार से वर्गाकार किया जाएगा और जब उसकी भुजा 24 मीटर होगी तो उसका जो बचत कितनी होगी, 7.7% की बचत होगी पहले की अपेक्षा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है देखेंगे एक बार हम लोग पहले। तो देखिए यहाँ पर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन है एक घनाभ का आयतन इतना है, उसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका कहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। तो ये हो गया, ये है। तो देखिए आपकी घनाभ की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था कितना, 1:2:4। तो हमने क्या मान लिया, इसको x के पदों में मान लिया कि माना घन की भुजाएं कितनी हो गई, x हो गई, 2x हो गई, 4x हो गई। अब देखिए अब आपको होता है भुजाएं आपको पता हो गई, तो घन का आयतन का जो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और आपका आयतन कितना दिया हुआ है, 64,000। यहाँ पर आपका 64,000 मीटर क्यूब में था, शायद आपका एक बार चेक करना पड़ेगा सेंटीमीटर में था कि मीटर में। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपका शायद आपका घन से में मतलब कि मीटर क्यूब में दिया हुआ है। सॉरी गाइस। चलिए तो अब नीचे चलते हैं, क्वेश्चन की सॉल्विंग देखते हैं यहाँ पर। तो ये रही आपकी सॉल्विंग। तो देखिए
तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और आपका आयतन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आएगा 8x³ आएगा। इधर कितना आएगा आपका 64,000 आएगा। अब देखिए 8 से 64 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 8000 में चला जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान तो आ गया, लेकिन यहाँ पर अब आगे आपको क्या ज्ञात करना था, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी 4x। तो 4 इंटू एक्स का मान 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा जो आपकी कितनी होगी 80 सेंटीमीटर की होगी। तो 26वीं में ये आपको ज्ञात करना था। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि एक हाल का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेमी है, ऊंचाई आपकी 400 सेंटीमीटर है, तो हाल की माप क्या होगी जबकि चारों दीवारों का प्लास्टर कराने की लागत आपकी न्यूनतम हो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि जो आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाल की जो आपकी न्यूनतम लागत हो। न्यूनतम लागत होने का मतलब दोस्तों ये है कि आपकी न्यूनतम लागत कम होगी जब आपका जो वक्रपृष्ठ होगा वह आपका न्यूनतम होगा, जो आपका क्षेत्रफल होगा न्यूनतम होगा। और क्षेत्रफल न्यूनतम कब होगा दोस्तों, जब आपका एक वर्ग होता है। आपको देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालिए और एक आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसमें दोस्तों आपका जो न्यूनतम क्षेत्रफल कितने होगा वर्ग में होता है। तो यहाँ पर यही वाला आपका वर्ग बन रहा है, तो यही इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों करना था। आप एक आयत लीजिए एक क्षेत्रफल लीजिए। अब देखिए दोस्तों कि उसमें दोस्तों जो आपका क्षेत्रफल होगा किसका दोस्तों आपका कम होगा, वर्ग वाले का कम होगा। तो इस तरह दोस्तों इसको करना था, ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका लागत हो वह न्यूनतम ही रहनी चाहिए, लागत आपकी ना बढ़े। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर वर्ग वाला प्रोसेस अपनाया हुआ है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन है एक रोलर की त्रिज्या का मान आपको 1 मीटर दिया हुआ है, लंबाई का मान आपको 7/22 मीटर है, किसी मैदान को समतल करने के लिए 500 बार लुढ़कना पड़ता है। अब देखिए आपका रोलर की त्रिज्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है, 500 चक्कर लगा रहा है किसी मैदान को दोस्तों समतल करने में। आगे मैदान को जांच करने पर पाया जाता है कि मैदान के 5% भाग पर रोलर दो बार चलते हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं पर रोलर चलाया जा रहा है और ज़मीन को समतल कर रहा है, कहीं कहीं पर दोस्तों कम होती है तो उसमें दोबारा चला दिया जाता है। तो वही दोस्तों 5% भाग क्या है दोबारा चलाया जा रहा है, तब आपका मैदान का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे होगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये 27 हो गया, ये आपका 28 हो गया, ये हो गया आपका 28। तो देखिए आपका आर का मान दिया हुआ है 1 मीटर, एल का मान दिया हुआ है 7/22 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं मैदान का जो कुल क्षेत्रफल होगा x मीटर होगा, जो आपका क्षेत्रफल होगा x मीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5% भाग पर दोबारा चलाया जाता है। तो दोस्तों जब आपका दोबारा चलाया जाएगा तो जो आपको रोलर को क्षेत्रफल को पूरा करने में जो क्षेत्रफल लगेगा उसको ज़्यादा लगेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये कोई क्षेत्रफल है, इसको आपको समतल करना है। तो इसको जब आप समतल करेंगे, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल x है, अब आपसे बोले जाए कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि इसमें 5% क्षेत्रफल दोस्तों और आपने ज़्यादा चल लिया है, तो ये दोस्तों और जुड़ जाएगा। तो कितना x का 5% निकालेंगे कितना आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 5x/100। तो इतना आपका ज़्यादा हो गया तो इसमें जोड़ देंगे तो वही आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, 5% भाग पर दोबारा चलाया जाता है तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x + x × 5/100, तो आपका 105x/100 हो जाएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल कब होगा, जब आपका किसी उसी क्षेत्रफल में आपको दोबारा चला जाए तब आपका इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो रोलर कितने चक्कर लगा रहा है, इस वाले क्षेत्रफल को तय करने में 500 चक्कर लगा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वाला क्षेत्रफल क्यों लिया गया, क्योंकि दोस्तों यही क्षेत्रफल वहाँ पर आपको दिया गया है कि 500 चक्कर लगाने में, किस क्षेत्रफल को 500 चक्कर लगाने में पूरा कर रहा है, इस वाले क्षेत्रफल को। तो वही दोस्तों यहाँ पर इस वाले क्षेत्रफल को ले लिया गया। अब आपको पता है जो टोटल क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, जो आपका क्षेत्रफल होगा टोटल कितने के बराबर होगा, बेलन के वक्रपृष्ठ का कितना होगा, जो जितने चक्कर आपका लगाएगा। चक्कर कितने लगा रहा है 500। अब बेलन का वक्रपृष्ठ आपको रख के यहाँ से देखिए x का मान निकालना है। x का मान कितना आ जाएगा 952.38 मीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपको मैदान का कुल क्षेत्रफल होगा। अब देखिए आपकी बात में, आपके दिमाग में ये नहीं समझ में आया होगा कि 500 का मल्टीप्लाई क्यों कराया गया। देखिए दोस्तों मान लीजिए मैंने आपको एक वीडियो इसी तरह का और बताया हुआ था, उसमें 4था नंबर क्वेश्चन बताया हुआ था। तो एक बार दोस्तों आप उसको जाके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बेलन के वक्रपृष्ठ का चक्कर क्या होता है, रोलर का चक्कर क्या होता है। एक बार जाके उसको देखिएगा। चलिए तो ये हो गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं कहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है
दोनों सिरों पर खुली एक धातु की बेलनाकार धातु है जिसका आपको आंतरिक व्यास दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर और लंबाई आपको 21 सेंटीमीटर दी हुई है और धातु की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर। धातु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे किया हुआ है मैंने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों सिरों पर एक खुली हुई है और आपका जो आंतरिक आपका जो व्यास है वो 11.2 है और जो आपकी चौड़ाई मोटाई दी हुई है वह कितनी है 0.4। तो 0.4 इधर हो गई, 0.4 इधर हो गई, तो दोनों तरफ कितनी हो जाएगी जोड़ के 0.8। तो 11.2 में दोस्तों यहाँ पर कितना जोड़ेंगे। तो पहले देखिए हम लोग आंतरिक त्रिज्या निकालते हैं, कितना आएगी 5.6 आ जाएगी। अब देखिए 11.2 में 0.8 और जोड़ेंगे तब आपकी बाहरी जो त्रिज्या है आएगी। तो 6 सेंटीमीटर मैंने कर दिया 2 से भाग देने के बाद। अब देखिए धातु का आयतन निकालना था, क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कि एक बार आपको बाहरी वाला रखना है एक बार आंतरिक वाला रखना है, उसके बाद एच से मल्टीप्लाई कर देना है। सारी वैल्यूज दोस्तों आपको पता है, देखिए 21 सेंटीमीटर ये आपकी ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या भी पता हो गई आपको। तो देखिए आप रखेंगे यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपको आयतन निकालना हुआ था, धातु का आयतन कितना होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर मैच करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर देखिए है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बताया हुआ था कि मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों मैंने ये 23वां नंबर क्वेश्चन कराया हुआ था, सेम 30वां नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके दोस्तों बताना है इसका आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।